आ जाए, इसलिए बड़ा सुंदर आश्वासन दिया उन्होंने और बड़ा सुंदर आसन दिया है। सबको बिठाला, यथावत सबको कुशल पूछी है और आदेश किया, भैया किस कारण से तुम पधारे हो हमें बताओ। बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं की तरफ से ये आपसे मित्रता करना चाहते हैं राजा बलि। शुक्राचार्य जी ने कहा, हमें मित्रता की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन बृहस्पति जी ने कहा, मित्रता किस लिए हो रही है ये कुछ तो विचार करो। सागर मंथन होगा और सागर मंथन से अमृत निकलेगा और उस अमृत को पाकर के अमर हो जाएंगे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मैं संजीवनी विद्या जानता हूं, मुझे अमृत और उस अमृत की कोई भी चाहना नहीं है। बृहस्पति जी ने कहा, संसार में जो आया है वो सदा नहीं रह सकता। ये अमृत और संजीवनी विद्या को आप जानते हैं, बल्कि तुम्हारे सारे शिष्य नहीं जानते। पता नहीं समय रहते आप कब यहां से विदा हो जाए, कब क्या हो जाए तुम्हारे साथ में, कैसे होगा क्या होगा, ये कुछ पता नहीं पड़ता, कोई बता नहीं सकता है। इसलिए अमृत पी करके अमर हो जाओगे, यह सत्य है। राजा बलि ने कहा, ठीक है हमें स्वीकार है। और देखिए दोनों ही शक्तियां सागर के किनारे पर आ गई। अब तो मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को उखाड़ना प्रारंभ किया इन्होंने, और जब यह नहीं उखड़ पाया, बहुत भारी है ना, तो भगवान सर्वेश्वर नारायण ने आज उसे उखाड़ करके वहां समुद्र में डाला। वासुक सर्प को रज्जु बनाने के लिए आग्रह किया गया। भगवान के कहने पर जब वह आ गए तो देखिएगा एक बात और भी है, मेरे प्रभु ने देवताओं के कल्याण के लिए एक बहुत अच्छी बात समझी है। देवताओं को इशारा करके कहा, भैया ये सागर मंथन अब प्रारंभ होगा, इसलिए तुम जाकर के अग्रभाग माने मुख को पकड़ लो। एक तरफ दैत्य होंगे और एक तरफ देवता होंगे। लेकिन देवताओं ने कहा, प्रभु जब मंथन होगा तो उसकी रगड़ से यह विष निकालेगा सर्प, और उसके विषैले विष के निकलने से हम काले पीले हो जाएंगे, हमारा रंग कुरूप हो जाएगा। भगवान आप ये हमें आगे लगने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? भगवान कहने लगे, देवताओं मैं तुम्हारा अभिप्राय जानता हूं, इसीलिए समझा रहा हूं कि तुम पहले वहां चले तो जाओ, मैं जानता हूं तुम्हारा अभिप्राय। भगवान के कहने पर बेचारे देवता चले गए आगे, और आगे जैसे जाकर के मुख को पकड़ लिया ना, दैत्यों ने कहा, सुनो भैया अपने अपने घर जाओ तुम लोग। क्यों? क्योंकि यह सागर मंथन होगा नहीं, क्योंकि बात बनेगी नहीं हमारे में और तुम में। देवताओं ने क्या बात किया है? दैत्यराज कहने लगे हैं, एक बात बताओ, हमें तुम बड़े हो या हम बड़े हैं? अरे तुम शक्तिशाली हो या हम शक्तिशाली हैं? देवताओं ने भगवान से कहा, क्या करें? भगवान ने कहा, कह दो कि तुम ही शक्तिशाली हो। देवताओं ने कहा, भैया शक्तिशाली तो तुम ही हो, जो कि हमारे राज्य का अधिकार तुम कर रहे हो, तुम ही शक्तिशाली हो। दैत्यों ने कहा, अब शक्तिशाली है तो पहले हम लगेंगे, जहां लगेंगे पहले हमें लगने का, हमें पकड़ने के लिए बताया जाए ना, और तुम पहले जाकर के लग गए। भगवान ने देवताओं से कहा, एक काम करो, छोड़ दो इस मुख को और छोड़ करके पीछे आ जाओ, आगे न लग जाने दो, यही चाहते थे ना तुम। देवताओं ने कहा, प्रभु आपने बड़ी चालाकी से इनको महसूस भी नहीं होने दिया और हमें पीछे लगा दिया और दैत्यों को आगे कर दिया, आप तो बहुत निपुण हैं। भगवान ने कहा, हम न जाने क्या क्या करते हैं देवताओं, ये तुम समझ जाओगे तो फिर क्या है। सागर मंथन प्रारंभ होना है, लेकिन बहुत भारी होने के कारण यह खिंच नहीं रहा है देवता और दैत्यों पर। तो मेरे प्रभु नारायण ने शस्त्रों भुजाओं के साथ दैत्य और देवताओं के साथ मिलकर के उसे खींचना, उसे प्रारंभ कराया। और जैसे यह प्रारंभ हुआ, तेज ध्वनि के साथ में प्रारंभ हुआ। बहुत भारी होने के कारण मंदराचल समुद्र में नीचे जा रहा है। देवता लोगों ने कहा, प्रभु अगर यह समुद्र में नीचे चला गया तो फिर मंथन नहीं होगा, फिर अमृत हमें कैसे मिलेगा? एक ही लक्ष्य है कि अमृत मिले बस, और देवताओं का यही लक्ष्य है ना, बस अपना स्वार्थ यही गड़बड़ कराता है जब कराता है। भगवान ने आज तुरंत ही
स्वामी सुखदेव जी ने कहा है भगवान विष्णु ने आज तुरंत कच्छप रूप धारण किया है। और देखिएगा कच्छप रूप धारण करके ये समुद्र में चले गए और वहीं उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया इन्होंने और नीचे नहीं जाने दिया, रोक लिया इसे। और वहीं मंथन प्रारंभ हो रहा है। बहुत अच्छी तरह से यह मंथन चल रहा है। और देखिए जब यह मंथन प्रारंभ हो गया और तेजोस्मयी भाव के द्वारा चला तो सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला है। वाकई में मंथन क्रिया कहीं पर भी की जाए तो सबसे पहले विष ही निकलता है, बुराइयां निकलती। कहीं भी शरीर का मंथन करो, उस मंथन के द्वारा हमारे अंदर के जो बुराइयां हैं, काम क्रोध मोह रूपी नाना प्रकार के शत्रु बाहर निकलेंगे तो मंथन से यह शरीर मजेगा, साफ होगा तो वह निकलेंगे। पवित्र माखन तो मंथन के बुराइयों के बाद में मिलता है। आप दधी मंथन भी करते हैं तो पहले मंथन करने पर क्या बनता है, नाना प्रकार का, और फिर उसके बाद जब मंथन चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है तो वही बड़ा प्यारा, बड़े आनंदमय, बुराइयां खत्म होती जाती हैं धीरे धीरे और माखन रूपी आनंद की प्राप्ति होने लगती है। इसलिए जीवन में मंथन करके ही अपने आप को पवित्र किया जा सकता है, मांजा जा सकता है। विचार करो, मंथन का मतलब है हम क्या कर रहे हैं, मानव को क्या करना चाहिए, विचार करना है। हमारे जीवन में मंथन चल रहा है अभी ये विचार का, क्या करना है। हम जो कर रहे हैं अपने आप सोचना है, हम जो कर रहे हैं ये कर क्या रहे हैं, ये गलत है सही है, इस प्रकार की भावनाएं अपने जीवन में आने लगे, हम विचार करने लगे, सोचने लगे और वह सही और गलत का फैसला करने लगे। मानो ये हमारे जीवन में मंथन चल रहा है और हम बुराइयों से परे होकर के अच्छाइयों की ओर चले जाएं, बस परमात्मा रूपी माखन हमें प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर को मिलने में देर नहीं होगी भैया। यह हलाहल विष निकला है और देखिए जब यह हलाहल विष निकला तो देवता लोग भयभीत होकर के भगवान की शरण में गए हैं। हे प्रभु क्या करना है। सारे देवता गण दैत्य गण ब्रह्मा जी की शरण में आए। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाले हैं, उन्होंने देखा है भैया इस हलाहल विष से तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान नारायण के पास में ये लोग आए, मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु ने कहा है भैया यह हलाहल विष से बचाने वाला तो संसार में एक ही व्यक्ति है, उनके पास में चलना चाहिए। और देखिए वो सभी को लेकर के महादेव के पास में आ गए और देखिए महादेव के पास में आकर के उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति करना प्रारंभ किया। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत अच्छी तरह से यह देवता लोग भगवान श्री हरि के साथ में मिलकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हे देवों के देव महादेव, हे भूत भावन, हे त्रिपुरारी, त्राहिणं शरणापन्ना स्त्रैलोक्य दहना द्विषा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ गोविंद जय जय हो
आनंदित होकर के उन्होंने बड़े प्रेममय भाव के द्वारा बड़े आनंद के साथ में मनाया है। हे प्रभु, आप तो दीन बख्शल हैं, कृपा निदान हैं, आनंददायक हैं, आनंद मंगल हैं। बोली भक्त बख्शल भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो। और बड़ी सुंदर भावनाओं के साथ में ये स्तुति कर रहे हैं भगवान की। आइए आप मेरे साथ मिलकर के बहुत अच्छी तरह से भगवान भोलेनाथ को मनाएं 2 मिनट। और सभी बड़े सुंदर भाव से कह रहे हैं। जय जय भोलेनाथ आपकी माया है। हे भगवान, आप तो देवों के देव महादेव भूत बावन हैं, मंगल करने वाले हैं। आप हमारे संकटों को निकालिए भगवान। इसलिए बड़े प्रेम बड़े आनंद से मना रहे हैं सभी। जय जय भोलेनाथ आपकी माया है, माया है। भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है। ओ जय जय भोलेनाथ आपकी माया है, माया है। भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है। हाँ, भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है। ओ भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है। जय जय भोलेनाथ आपकी माया है, माया है। भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है। हाँ, भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है। जो त्यारी शरण में भक्त आता है, बिन मांगे के वो बंदा सब कुछ पा जाता है। अरे सब कुछ पा जाता है, अरे सब कुछ पा जाता है। सच्चे मन से आपकी जो सेवा करता है, सच्चे मन से आपकी जो सेवा करता है, और बन जाता है वीर, नहीं काहू से वो डरता है। नहीं काहू से डरता है, नहीं काहू से डरता है। ओ भक्तों की होती है उज्ज्वल काया है, आया है। ओ भक्तों की होती है उज्ज्वल काया है, काया है। जय जय भोलेनाथ आपकी माया है। ओ जय जय भोलेनाथ आपकी माया है। जय हो।
अर्जुन ने प्रभु तुमको मनाया था। हाँ, वीर अर्जुन ने प्रभु तुमको मनाया था, और महाभारत के युद्ध में उसको जिताया था। अरे उसको जिताया था, अरे उसको जिताया था। ओ राम जी ने ध्यान जब तुमसे लगाया था, राम जी ने ध्यान जब तुमसे लगाया था, लंका में वो जीत का वरदान पाया था। अरे वरदान पाया था, अरे वरदान पाया था। और अरे अभिमानी रावण का मान घटाया है, घटाया है। अभिमानी रावण का मान घटाया है, घटाया है। ओ जय जय भोलेनाथ आपकी माया है, ओ जय जय भोलेनाथ आपकी माया है। जय जय भोलेनाथ आपकी माया है। अरे जय जय भोलेनाथ तुम्हारी माया है। जय हो। और कहा देवताओं से, भगवान आज वही स्थिति आ गई है, आपने सबका कल्याण किया है, हमारा भी करना पड़ेगा। ओ देवता और दानवों में हुई लड़ाई है, आज देवता और दानवों में महाभारी संग्राम हुआ है। और जब संग्राम हुआ तो क्या उपाय निकला? ओ देवता और दानवों में हुई लड़ाई है, और गए गुरु जी के पास, गुरु जी ने सलाह बताई है, गुरु जी ने सलाह बताई है, गुरु जी ने सलाह बताई है। और कौन सा उपाय बताया? दोनों दल ने मिलकर के, हाँ दोनों दल ने मिलकर के सागर मथ डाला है, दोनों दल ने मिलकर के सागर मथ डाला है। भोले भाले नाथ पी गए विष का प्याला है, अरे हाँ विष का प्याला है, अरे विष का प्याला है। और जहर हलाहल से संसार बचाया है, जहर हलाहल से संसार बचाया है, बचाया है। जय जय भोलेनाथ आपकी माया है, ओ जय जय भोलेनाथ आपकी माया है। हाँ जय जय भोलेनाथ आपकी माया है। अरे जय जय भोलेनाथ तुम्हारी माया है। ओ जय जय भोलेनाथ आपकी माया है। भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है, भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है। ओ भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है, ओ भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है। हाँ भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है, ओ भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है। ओ जय जय भोले, जय महाभोले, जय भोले, जय मां भोले, जय भोले, जय महाभोले।
बोले शंकर भगवान की जय हो। देवताओं ने मिलकर के भगवान की बहुत अच्छी प्रार्थना की आज। शोर कम करो भाई थोड़ा सा। बिना शोर किए ही काम करते रहो आराम से। बड़े पावन मंगल के साथ में आज भगवान को जब मनाया तो देवों के देव महादेव पल मात्र में भोले भाले प्रसन्न हो गए। और भगवान श्री हरि के द्वारा स्तुति की जा रही है तो बड़े प्रेम से कहा है प्रभु क्या चाहिए आपको। देवताओं ने कहा भगवान यह सागर मंथन करने से हलाहल विष निकला है, कालकूट नामक विष। अब संसार में ऐसा कोई नहीं है कि इस विष के उपाय से हमें बचा सके। आप कोई हमारी आप रक्षा करें। माता पार्वती ने कहा यह देवता क्यों हलचल कर रहे हैं जरा हमें बता दो। भोले बाबा ने कहा आप अर्धांगिनी हो, बिना तुम्हारे पूछे तो कोई कार्य किया ही नहीं जाएगा, और अगर इनके बिना पूछे कार्य किया तो गड़बड़ हो जाएगा। मैया हंस करके कहने लगी तो फिर क्या करना। भोले बाबा ने कहा यह देवता लोग हैं ना, यह विष पिलाना चाहते हैं हमें, और देवी जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक यह विष पीना जरूरी तो नहीं है मुझे। अब तुम बताओ क्या करना है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिस इस संकट से इन्हें उबार सके, इसलिए मुझे बताओ क्या करूं। माता ने बड़े प्रसन्न होकर के कहा है स्वामी यह जगत कल्याण का काम है, और संसार की रक्षा के लिए जगत कल्याण के लिए अगर आपको यह विष पान करना है तो पी जाओ।